अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ औरंगज़ेब बेग सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान विमेन हॉकी टीम की प्लेयर रुशना खान, जो कि इन दिनों सिडनी में होती हैं। इनसे पूछते हैं कि सिडनी में इनकी सरगर्मियाँ क्या हैं। और वाज़ेह रहे मैं ये भी बता दूँ कि ये पाकिस्तान की पहली खातून हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने किसी भी गैर मुल्की क्लब के साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो बेहतर यही है कि हम उनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुशना, थोड़ा सा बताइएगा कि आपने हॉकी का आगाज़ कब किया था? मैंने स्कूल लाइफ में स्टार्ट कर दिया था गेम्स खेलना, लेकिन हॉकी का मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ था जब मैं कॉलेज में। तो वहाँ से मुझे कॉलेज टीम में लिया एंड देन कॉलेज टीम से आई गो हायर एंड हायर एंड हायर। फिर बस वहीं से जल्द से जल्द शुरू हो गई। फिर बाकी सब मैंने स्पोर्ट्स को बाहर कर दिया क्योंकि मैं ऑलराउंडर थी। उसके बाद फिर मेरी पंजाब में सिलेक्शन हुई, पंजाब के बाद मेरी नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गई। और जैसे कि आपको पता है कि एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में नहीं होती हैं, मुझे खेलना था ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सी मजबूरियाँ हैं पाकिस्तान में, जैसे कि आपको पता है अभी हालात जो जा रहे हैं। तो मैं ब्रेक नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं बाहर के साथ ट्राई करती रही कि क्यों ना कुछ लीग्स खेली जाए, ताकि तो मेरा जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो थोड़ा ज़्यादा हो और सीखने को मिले। क्योंकि विद इन पाकिस्तान में रह कर वहाँ खेल कर जो मैं खेलना चाहती हूँ वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं आ रहा था। जो नेशनल टीम में आपकी जॉइनिंग कब हुई थी? नेशनल टीम में मैंने 2015 में मैंने ज्वाइन किया था। और जो मेरा फर्स्ट उसमें मैंने एज ए पंजाब की टीम के साथ गई थी, लेकिन वो ऐसे इंटरनेशनली काउंट होता था। उसके बाद फिर कॉन्टीन्यूसली जो कैंप लगते गए और जो टीम्स आती गई उसमें मैं जाती रही। तो आपने मेरा ख्याल अपने इंटरनेशनल का जो डेब्यू था इंडिया के खिलाफ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो तो बड़ा प्रेशराइज नहीं होता? नहीं, पंजाब से था ना, तो वो एज ए इंडिया और पाकिस्तान नहीं था। दैट इज़ बेसिकली पंजाब अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि हम एज ए पंजाब टीम गए थे। तो वो क्योंकि मेरा फर्स्ट मैच था और प्रेशर भी था और मेरे लिए एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपका जो लीग के साथ 2017 में ऑस्ट्रेलिया के सेंट जॉर्ज क्लब के साथ हुआ था, इसके पस मंज़र थोड़ा सा बता दीजिएगा नाज़रीन के लिए। जी, वो कैसे हुआ था और इसका मकसद क्या था और आपने क्या लर्न किया? सो बेसिकली मैंने रिक्रूटमेंट हॉकी के नाम से वेबसाइट है, वहाँ से मैं इसको अप्लाई करी थी। बेसिकली वहाँ पे जितने भी वर्ल्ड में कहीं भी प्लेयर्स चाहिए होते हैं, कोचेस चाहिए होते हैं, वहाँ पे एड्स होती हैं, आप उनको अप्लाई करते हो। बेसिकली इट्स अ प्रॉपर जॉब प्रोसेस। तो मैं वहाँ से जब मेरी नेशनल टीम में ज्वाइनिंग हुई थी, मैं तभी से इसको अप्लाई करना चाह रही थी और अप्लाई कर रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस मुझे, क्योंकि मे बी मैं इतनी अच्छी तब प्लेयर नहीं थी, तब बिल्कुल नई खिलाड़ी थी मैं, मुझे वो लोग नहीं वो रिप्लाई करते थे। फिर समहाउ मैंने कुछ देखा कि वीडियोस कैसे बनाते हैं, एक अच्छी वीडियो, एक अच्छी अपनी स्किल्स जो मेरी बेसिक स्किल्स है उन पर मैंने वीडियो बनाया और उनको अप्लाई किया। उसके बाद मुझे वहाँ से रिप्लाई आया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई और उसके बाद जब मैं यहाँ आई मैंने देखा कि ये तो हमारी थिंकिंग से भी बहुत ज़्यादा आगे है। यही जो आप हॉकी आप खेल के आई थी वहाँ पे, यहाँ जब एंटर हुई तो वो कितने % डिफरेंस था? इट्स लाइक 40, वहाँ 40% था और यहाँ पे आप 80% लगा लिया डिफरेंस था। तो मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुझे होता था कि नहीं शायद मैं एक अच्छी प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन फिर मेरे कोचेस ने मुझे समझाया कि नहीं, जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ पे, लेकिन जो तुम्हें टैलेंट है वो तुम बहुत शो करो। तो ऑब्वियसली करते करते टीम भी काफ़ी, जिनके साथ मैं खेल रही थी सेंट जॉर्ज क्लब के साथ, उन्होंने भी काफ़ी मुझे हेल्प आउट किया, काफ़ी कुछ मुझे वहाँ पे भी सीखने को मिला। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा बहुत अच्छा गया, उससे मुझे बेसिकली कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। एज अ प्लेयर जो कॉन्फिडेंस था हमारे अंदर, हमारे प्लेयर्स को उसकी कमी है। एज अ प्लेयर मुझे में वो कॉन्फिडेंस आया, जब हमारे माइंड में डर होता था कि नहीं अगर ये हो जाएगा तो ये क्या होगा, वो डर खत्म हुआ मेरे अंदर। बस मैंने ये सीखा है कि जब आप ग्राउंड में जाते हो, बस एज अ प्लेयर आप अपना परफॉर्म करो 100%। डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल सेड अबाउट यू, मतलब आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, बस 100%। तो जब आप यहाँ आ गई, आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो सारे मकामी ऑस्ट्रेलियन थे उनके साथ खेलना पड़ा, लड़कियाँ लड़के जो भी मतलब टीमें होते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता चला कि मेरी उनसे थोड़ी सी जो है ना वो कोचिंग कह लें, कुछ भी कहें, वो थोड़ा पीछे है। तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया या कोई ऐसा उन्होंने बिहेव किया कि जिससे आप डिसहार्ट हो गई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर प्लेयर में कुछ कमियाँ होती हैं और कुछ उसमें बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो उन लोगों ने भी यही समझाया कि जो आप में अच्छी चीज़ें हैं उसको आप इम्प्रूव करो, क्योंकि
जो कुछ कमियां होती हैं वो तो सुधर ही जाती हैं। हाँ। एग्जैक्टली। तो मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया। जो मुझ में कुछ कमियां थी ऑब्वियसली वो सब में होती हैं। होती हैं, यहाँ भी होती हैं। दे विल टेक टाइम। जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, दे मेड मिस्टेक्स। तो काफ़ी वहाँ के कोचेज़ ने मुझे हेल्प आउट किया। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि पाकिस्तान से है इसलिए मिस्टेक्स हैं। लिटरली दे हेल्प मी सो मच और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इम्प्रूव किया। तो आपने ये मैं आखिर में चलो ये भी पूछ लेता हूँ आपसे कि आपने गोल कीपिंग का शोबा ही क्यों ज्वाइन किया? ये तो एक मेरे हिसाब से, मैं एक नॉन हॉकी प्लेयर हूँ लेकिन मैं हॉकी को जानता हूँ, बड़ा टफ होता है इसमें जो ना, आपको 24 घंटे कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो रीज़न बिहाइंड दैट? जब मैंने खेलना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था। मेरे कोचेस मुझे कहते थे तुम गोलकीपर जाओ, अगर फुटबॉल खेल रही हूँ गोलकीपर जाओ, हैंडबॉल खेल रही हूँ गोलकीपर जाओ। वाई सब मुझे बार बार क्यों गोलकीपर बोलते थे? तो जब मैंने उनसे पूछा तो ऑब्वियसली जब एक कोच होता है वो प्लेयर को देखकर बता देता है कि किस किस्म का हीरा है या कहाँ ये परफॉर्म कर सकता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बेहतर जानते थे। तो वो मुझे फोर्स करते थे, तब मुझे नहीं पता था, लेकिन शायद वो सही थे क्योंकि मेरे रिफ्लेक्सेस तेज है। आपकी हाइट भी जो है ना वो भी आम लड़कियों से थोड़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। नहीं, जो पाकिस्तान के यहाँ के हवाले से आप जो है ना वो नहीं ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान मैं वहाँ भी कहूँ तो मुझे लगता है एज गोलकीपर जो मेरी फेवरेट गोलकीपर रह चुकी है मैडी हिंज, वो भी उनकी भी हाइट कम है, मेरी सेम हाइट उनकी जैसी है। मैंने उनसे बहुत सीखा कि हाइट डजंट मैटर, अंटिल यू आर अ गुड प्लेयर हाइट डजंट मैटर। तो वो मुझे बोलते थे कि तुम फास्ट हो और रिफ्लेक्सेस तेज है, इस पे काम करो। मुझे चीज़ बाद में समझ आई जब मैं गोलकीपर बनी, गोल पोस्ट में उतरी और मैं बाहर भी खेलती थी, लेकिन मुझे फिर लगाव हो गया अपनी उस पोस्ट से। अच्छा, आखिर में आपका मैसेज उन हमारी यंगस्टर्स के लिए जो ऑलरेडी हॉकी खेल रही हैं या वो खेलना चाहती हैं बट इन द स्कूल लेवल या वो थोड़ा पंजाब लेवल या नेशनल लेवल पे हैं, क्योंकि आपने कुछ यहाँ पे थोड़ा सा उनसे ज़्यादा सीखा? सबसे पहले तो मेरी कि कोई भी प्लेयर है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट हॉकी। पाकिस्तान में कोई भी प्लेयर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फिटनेस पे और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि एक प्लेयर की फिटनेस से उसको सब कुछ होती है। आप चीज़ें सीख जाते हो, लेकिन फिटनेस से आपने देखा है हम लोग फिटनेस में पीछे रह गए हैं। हमारी टीम स्किल्स बहुत सबसे ज़्यादा स्किल्स जो है हमारी पाकिस्तानी टीम के पास है, लेकिन फिटनेस में हम लोग पीछे रह गए हैं।